मूवी के शुरुआत में हम एक माइन को देखते हैं जहां एक छोटा लड़का खेल रहा होता है। इस लड़के को माइन से अजीब से आवाज आ रही है जिनसे वो डर जाता है और अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। अब उसके फादर भी गाड़ी के पास आ जाते हैं और वह उनसे कहता है कि मुझे माइन से अजीब सी आवाजें आ रही है। तब उसके फादर कहते हैं कि शायद तुम्हें माइन से पत्थर तोड़े जाने की आवाज आ रही होंगी। असल में इस बच्चे के फादर इस माइन में काम करते हैं। अब उसके फादर इसे कहते हैं कि हम जल्द ही अपना काम खत्म करके तुम्हारे भाई लुकस के पास चलेंगे। इसके बाद वह आदमी अपने साथी के साथ माइन में चला जाता है। अब जब वह माइन में काम कर रहे होते हैं तो उस आदमी को भी वह आवाजें सुनाई देती है। माइन में अंधेरा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वह आदमी फ्लेयर जलाकर यह चेक करता है कि यह आवाजें कहां से आ रही है और उस तरफ चलने लगता है जहां से आवाज आ रही होती है। फिर अंधेरे में अचानक ही एक बहुत बड़ा क्रिएचर उन पर अटैक कर देता है और उनके चिल्लाने की आवाज कार में बैठे हुए बच्चे को सुनाई देती है और वह बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने फादर को देखने के लिए माइन की ओर चलने लगता है। वह माइन के दरवाजे पर खड़ा होकर अपने फादर को आवाज लगाता है, लेकिन उसके फादर कोई जवाब नहीं देते तो वह धीरे धीरे चलकर अंदर की ओर जाने लगता है, लेकिन यह नहीं दिखाया जाता कि बच्चे के साथ क्या हुआ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक स्कूल टीचर जूलिया को दिखाया जाता है। वह स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है। जूलिया सभी बच्चों को एक कहानी सुनाती है और उसके बाद लुकस को कहती है कि अब तुम हमें कोई कहानी सुनाओ, लेकिन लुकस इस बात से इनकार कर देता है। लुकस माइन में काम करने वाले आदमी का बेटा है और उस छोटे बच्चे का भाई है जो कि माइन में दिखाया जाता है। स्कूल के बाद कुछ लड़के लुकस को काफी परेशान करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लुकस इन बच्चों को इग्नोर करके माइन की तरफ चला जाता है, जहां पर उसे एक छोटा सा जानवर दिखाई देता है। लुकस उसे मार देता है और अपने बैग में रख लेता है। उसके बाद वो अपने घर आ जाता है, जहां हम एक बंद कमरे को देखते हैं। इस कमरे को कुछ ज्यादा ही मजबूती से बंद किया गया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जूलिया को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होती है। जूलिया का एक भाई भी होता है, उसका नाम पॉल है, जो एक पुलिस ऑफिसर है। जूलिया अपनी फैमिली पिक्चर देख रही होती है। जूलिया और पॉल के अलावा परिवार का कोई भी मेंबर इस दुनिया में नहीं है। उधर लुकस भी अपनी फैमिली पिक्चर देख रहा होता है। तभी उसे बंद कमरे से तेज तेज आवाजें आने लगती है और उस रूम के अंदर से दरवाजे को कोई जोर जोर से पीट रहा था। लुकस काफी घबरा जाता है। अगले दिन क्लास में जूलिया लुकस को कहती है कि तुम अपनी लाइफ का कोई वाकया बताओ। अब लुकस अपनी लाइफ का वाकया बताने लगता है। वह कहता है कि एक शहर में 3 भालू रहते थे और अचानक एक दिन उनमें से 2 भालू बदल गए और वह बहुत ज्यादा गुस्सैल हो गए। लुकस की कहानी सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने ही परिवार की कहानी सुनाई हो। इसकी कहानी सुनकर जूलिया भी काफी हैरान हो जाती है और वह उसे कहती है कि तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है। अब स्कूल के बाद कुछ लड़के लुकस को काफी परेशान करते हैं और उसे मारते भी हैं। जूलिया लुकस को उन बच्चों से बचाती है और उसे एक डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर लुकस का चेकअप करती है और जूलिया लुकस के घर फोन करती है, लेकिन लुकस के घर कोई भी फोन पिक नहीं करता। अब हम उसके घर पर बंद कमरे को देखते हैं, जहां पर एक क्रिएचर है जो कि वहां से बाहर आने की कोशिश करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और जूलिया लुकस को एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा देखती है। अब जूलिया उसे अंदर ले जाती है और उसे खाना खिलाती है। खाना खाते समय जूलिया लुकस के भाई के बारे में पूछती है, जिस पर लुकस कहता है कि मेरा भाई तो मेरे फादर के साथ ही रहता है। अब जूलिया लुकस से उसके फादर के बारे में पूछती है तो लुकस कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ और आप मेरा पीछा ना करें। लुकस अपने घर जाने लगता है।
जहाँ रास्ते में उसे एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है जिसे वह अपने बैग में रख लेता है। दूसरे सीन में जूलिया लुकस के घर पर आ जाती है और वह घर का दरवाजा खोलती है तो अंदर से डरावनी आवाजें आने लगती है, जिससे जूलिया बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से फौरन निकल जाती है और अपने घर आ जाती है। घर आकर जूलिया लुकस के ड्राइंग देखने लगती है जिसमें लुकस ने एक खतरनाक क्रिएचर का चेहरा बनाया हुआ था। लेकिन तभी अचानक से जूलिया का भाई पोल उसके कंधे पर हाथ रख देता है और वह बुरी तरह से डर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और लुकस को दिखाया जाता है जो घर आकर उस जानवर को काटने लगता है और उसे एक प्लेट में रखकर उस बंद कमरे में ले जाता है और उस प्लेट को वहां रख देता है। अब लुकस के फादर वहां आते हैं और उस मीट को खाने लगते हैं। लुकस के फादर अब एक क्रिएचर बन चुके हैं और तभी वहां लुकस का छोटा भाई भी आ जाता है और वह भी मीट खाने रखता है, मतलब कि वह भी एक क्रिएचर बन चुका है। अब लुकस के फादर काफी तेज चिल्लाने लगते हैं जिससे लुकस काफी डर जाता है और वह कमरे से बाहर आकर उसे मजबूती से बंद कर देता है। अब ऐसा लग रहा था कि लुकस ने क्लास में उस दिन अपनी ही कहानी सुनाई थी। लुकस के फादर और भाई उस क्रिएचर के काटने की वजह से संक्रमित हो गए थे। इसी वजह से लुकस जानवर को मार कर लाता है और उसे काटकर अपने फादर और भाई को खाने के लिए देता है। अगले दिन जूलिया अपने घर पर पियानो बजा रही होती है, तभी उसे अपने फादर के होने का आभास होता है और वह जोर से चिल्लाने लगती है। अब उसका भाई पोल वहां आ जाता है और जूलिया से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर जूलिया उसे कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, और वह अपने स्वप्न आभास के बारे में उसे कुछ नहीं बताती है। अब वो पोल से लुकस के फादर के बारे में पूछती है। पोल उसे बताता है कि वह माइन में काम करता है और एक शराबी है और ड्रग्स लेने की वजह से मैंने उसे काफी बार अरेस्ट किया, लेकिन हर बार वह अपने बच्चों की वजह से बच जाता है। जब से उसकी वाइफ की डेथ हुई है वही अपने बच्चों का ख्याल रखता है। तब जूलिया उसे बताती है कि उसका लड़का लुकस मेरा स्टूडेंट है और कल मैं उसके घर गई थी, मुझे वहाँ कोई भी नहीं मिला और मुझे वहाँ बहुत ही डरावनी आवाजें आ रही थी। मुझे लगता कि वहाँ कुछ अजीब है। अब पोल उसे दोबारा वहां जाने से मना करता है। अगले सीन में लुकस को दिखाया जाता है जो ड्राइंग कर रहा था। तभी लुकस का भाई बंद कमरे से कहता है, लुकस मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन लुकस उसकी आवाज को इग्नोर कर देता है और सो जाता है। अगले दिन लुकस जंगल में जानवर पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाता है। एक बूढ़ा आदमी भी दिखाई देता है। वह बूढ़ा आदमी जंगल में एक डेड बॉडी देखता है जिसकी हालत बहुत खराब है और वह फौरन पुलिस को सूचना देने के लिए वहां से चला जाता है। अगले सीन में जूलिया क्लास में लुकस की सीट को चेक कर रही होती है। उसे वहां एक बुक एनिमल ट्रैपिंग पर और एक स्केच बुक भी मिलती है जिसमें लुकस अजीब सी ड्राइंग बनाता है। लुकस ने बुक में अजीब और डरावनी ड्राइंग बनाई हुई थी। अब जूलिया इन्हें लेकर प्रिंसिपल के पास जाती है और इन्हें यह दिखाते हुए कहती है कि लुकस के घर पर उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। हो सकता है कि उसके फादर उसे टॉर्चर कर रहे हो। इस पर प्रिंसिपल कहती है कि हो सकता है, चलो ठीक है, मैं उसके घर जाऊंगी और उसके फादर से इस बारे में बात करूंगी। अब जब जूलिया अपने घर वापस आ रही होती है तो उसे उसका भाई पॉल दिखाई देता है जो काफी परेशान था। जूलिया उससे उसकी परेशानी का कारण पूछती है। अब वह उसे बताता है कि मेरे एक साथी को जंगल में एक डेड बॉडी मिली है। उस डेड बॉडी की हालत बहुत खराब थी और उसको लग रहा था कि उसकी यह हालत किसी जंगली जानवर ने की है। अब हम लुकस को देखते हैं जो अपने भाई को खाना खिला रहा था। तभी लुकस का भाई काफी तेज तेज खांसने लगता है और उसके मुंह और आंखों से काला खून आने लगता है। यह देखकर लुकस काफी डर जाता है और वहां से बाहर चला जाता है। अगले दिन उस डेड बॉडी को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। इस डेड बॉडी की इतनी बुरी हालत देखकर डॉक्टर भी शॉक हो जाता है। अब डॉक्टर पॉल को बताता है कि इस डेड बॉडी पर जानवर के नहीं बल्कि इंसान के दांतों के निशान है।
यह सुनकर पॉल को यकीन नहीं आ रहा था और वह सोचता है कि क्या कोई इंसान भी ऐसा कर सकता है। अगले सीन में प्रिंसिपल लुकस के घर जाती है। उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता और वो लुकस के फादर को आवाज लगाते हुए घर के अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद उसी बंद कमरे से उसे लुकस के भाई की आवाजें आने लगती है। अब वह उस दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाती है। वहाँ उसे लुकस का भाई मिलता है जो वहाँ बैठा था और उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। लेकिन तभी पीछे से लुकस के फादर प्रिंसिपल पर अटैक कर देते हैं और उसे एक जानवर की तरह मारकर खाने लगते हैं। अब लुकस के फादर की बॉडी में बदलाव होने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद उसकी बॉडी से एक क्रिएचर बाहर आने लगता है। यह क्रिएचर उसकी बॉडी को फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है। अगले सीन में पॉल अपनी टीम के साथ माइन में आ जाता है। अब वह अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वहाँ उन्हें एक कटा हुआ सिंग भी मिलता है। उसके टीम मेंबर उसे बताते हैं कि यह सिंग किसी जानवर का नहीं लग रहा। अगले सीन में लुकस अपने घर जा रहा होता है जहाँ उसे उसका क्लासमेट मिलता है जो कि लुकस को परेशान करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक पेड़ पर वह क्रिएचर आ जाता है और वह लुकस के क्लासमेट पर अटैक कर देता है और उसे मारकर खाने लगता है। इस दौरान लुकस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है, सीधा अपने घर आ जाता है। वहाँ उसे घर के बाहर प्रिंसिपल की गाड़ी दिखाई देती है और वह सारी बात समझ जाता है और वह फौरन उस बंद कमरे में जाता है जहाँ उसके फादर और भाई थे। अब लुकस काफी डर जाता है क्योंकि वहाँ उसके फादर और भाई नहीं थे। उस पूरे कमरे में खून फैला हुआ था और उस कमरे की खिड़की टूटी हुई थी। अब लुकस समझ जाता है कि उसकी प्रिंसिपल को उसके फादर और भाई ने मार दिया है और उन्हें मारने के बाद वह वहाँ से भाग गए हैं। लुकस इन सब में फंसना नहीं चाहता था, इसलिए वह बाहर आकर प्रिंसिपल की गाड़ी को छुपा देता है। उधर घर में पॉल जूलिया को बताता है कि तुम्हारे स्कूल की प्रिंसिपल गायब है और उसके पति ने उनके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। तब जूलिया कहती है कि आज ही मैंने उन्हें लुकस के बारे में बताया था और शायद वह उनके घर गई होगी। उधर हम लुकस को देखते हैं कि वह खून के निशान साफ कर रहा था। पॉल तभी उसके घर चला जाता है और लुकस के फादर को आवाज देने लगता है, लेकिन लुकस कोई जवाब नहीं देता और छिप जाता है। अब दरवाजा न खुलने पर पॉल घर के बाहर से ही वापस चला जाता है। अगले दिन पॉल स्कूल में आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। यहाँ पर पॉल उन्हें यकीन दिलाता है कि वह प्रिंसिपल को ढूंढ लेगा, लेकिन जूलिया को इस पर यकीन नहीं होता कि उसका भाई पॉल प्रिंसिपल को ढूंढ पाएगा। अब जूलिया क्लास में जाकर देखती है कि लुकस आज स्कूल आया है, इसलिए जूलिया अकेले ही उसके घर जाने लगती है जहां उसे प्रिंसिपल की गाड़ी दिखाई देती है जिसे लुकस ने छुपाया हुआ था। अब जूलिया पॉल को कॉल करके बुला लेती है और पॉल अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है जहां वह पूरे घर को चेक करता है। उस बंद कमरे में से उन्हें प्रिंसिपल की बॉडी के अलावा लुकस के फादर की बॉडी भी मिलती है जिसे फाड़ कर वह क्रिएचर बाहर आया था। पुलिस यह देखकर काफी हैरान हो जाती है। अगले सीन में लुकस अपने घर जा रहा था तो जूलिया उसे पकड़ लेती है और एक अस्पताल में लेकर जाती है जहां डॉक्टर लुकस को चेक करते हैं और बताते हैं कि लुकस मेंटली डिस्टर्ब है और काफी कमजोर भी है। यहाँ पर पॉल जूलिया को कहता है कि तुम लुकस के बारे में इतना क्यों सोच रही हो, वह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तब वह कहती है कि उसके भाई का कुछ पता नहीं है, उसके फादर भी घर पर नहीं है, इसलिए इस समय उसकी कोई फैमिली नहीं है। वह मेरा स्टूडेंट है, इसलिए वह मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद जूलिया वहाँ से चली जाती है। अब लुकस को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है जिसमें वह देखता है कि जब उसके फादर उस क्रिएचर से इन्फेक्टेड हो गए थे तो वह अपने दोनों बच्चों को अपने आप से दूर रखने लगे थे और उन्होंने खुद को इस कमरे में बंद कर लिया था। यहाँ पर वो अपने बच्चों को कहता है कि मैं थोड़ा बीमार हूँ, इसलिए इस रूम को बाहर से बंद कर दो और मुझसे दूर रहना। अब लुकस को समझ नहीं आता कि उसके फादर ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ समय बाद लुकस वापस यह दरवाजा खोलता है और देखता है
कि उसके फादर कुछ अजीब हो चुके हैं। अब लुकस अपने फादर को बताता है कि मेरे भाई की हालत खराब हो रही है। यह सुनने के बाद उसके फादर उसके भाई को भी उस कमरे में खींच लेते हैं और जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं। अगले सीन में पॉल और जूलिया जंगल में उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचते हैं जिसने जंगल में लाश होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जूलिया उसे लुकस की बनाई हुई ड्राइंग दिखाने लगती है। यह देखने के बाद यह आदमी काफी शॉक हो जाता है। अब पॉल उसे वह सिंह भी दिखाता है जो उसे माइन में मिला था। दोनों चीजें देखने के बाद वह आदमी एक बुक में एक क्रिएचर को दिखाता है और इस क्रिएचर का नाम वह वेंडिगो बताता है। वह आदमी बताता है जब यह क्रिएचर किसी आदमी पर अटैक करता है तो वह इंसान भी उस क्रिएचर में बदलने लगता है और फिर यह इंसान जो क्रिएचर बन चुका होता है इंसानी मांस खाना शुरू कर देता है। तब पॉल को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वह कहता है ऐसा केवल कहानियों में होता है, असल में ऐसा नहीं होता। अब आगे वह आदमी बताता है कि उस क्रिएचर को तभी मारा जा सकता है जब उसकी हालत कमजोर हो और उसे मारने के लिए उसके दिल को बाहर निकाला जाएगा। इस क्रिएचर का दिल हमेशा चमकता रहता है, लेकिन पॉल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर करता है और मजाक बनाता है। जब पॉल अपने घर जा रहा था तो उसके साथी की कॉल आती है और वह उसे बताता है कि हमें जंगल में एक और डेड बॉडी मिली है। इसीलिए पॉल उसी लोकेशन पर आ जाता है जहां डेड बॉडी मिली है। अब हम यह देखते हैं कि वह डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि लुकस के उस क्लासमेट की थी जो हमेशा ही उसे परेशान करता था और जिस पर उस क्रिएचर ने जंगल में अटैक कर दिया था। यहाँ आने के बाद पॉल उस डेड बॉडी को देखकर काफी परेशान हो जाता है। अब डॉक्टर उसे बताता है किसी ने इस डेड बॉडी को बहुत बेरहमी से खाया है। अब यह सब देखकर पॉल को लगने लगता है कि इन सब के पीछे उस क्रिएचर का ही हाथ है। फिर पॉल और जूलिया लुकस को लेकर अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जूलिया लुकस से बातें करने लगती है। यहाँ लुकस उसे बताता है कि मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी फैमिली मुझे लेने आ रही है और मैं उन्हें आता हुआ महसूस भी कर सकता हूँ। और तभी घर के बाहर से उस क्रिएचर की आवाज आने लगती है। उनके घर के बाहर गाड़ी में एक ऑफिसर होता है जो उस आवाज को चेक करने के लिए घर के बाहर बने हुए उस केबिन में जाता है और वह पॉल को भी इस बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। अब पॉल वहां से अपने घर जाने के लिए निकलता है। उधर वह ऑफिसर केबिन में आकर देखता है कि एक बॉक्स में लुकस का भाई लेटा हुआ है और तभी पीछे से वह क्रिएचर आकर ऑफिसर पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। कुछ समय के बाद पॉल भी वहां आ जाता है और उस केबिन की तरफ बढ़ने लगता है। अब लुकस भी अपने घर से बाहर अपने भाई से मिलने के लिए आ जाता है। हालांकि जूलिया उसे रोकती है लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता। केबिन के अंदर आने के बाद पॉल को भी लुकस का भाई दिखाई देता है। वह जैसे ही लुकस के भाई की तरफ बढ़ता है पीछे से वो क्रिएचर आकर उस पर अटैक कर देता है और उसे उठाकर काफी दूर फेंक देता है। अब पॉल को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। अब लुकस का भाई भी बाहर भाग जाता है। पॉल को लगता है कि अब वह क्रिएचर जा चुका है, लेकिन वो क्रिएचर फिर से उस पर अटैक करने लगता है। अब पॉल को वहाँ एक लोहे की रोड मिल जाती है और वह उससे उस क्रिएचर पर अटैक करने लगता है और अब वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। लुकस को ढूंढते हुए जूलिया भी उस केबिन के पास आ जाती है जहाँ उसे पॉल मिलता है जो कि काफी इंजर्ड है। वो देखती है कि पॉल बहुत ज्यादा इंजर्ड है और वह उसकी चोटों पर कपड़ा बांधती है। अब जूलिया माइन के पास आ जाती है और अकेले ही गन लेकर माइन के अंदर जाने लगती है। वह देखती है कि लुकस और उसका भाई डरकर एक तरफ खड़े हुए हैं और वह क्रिएचर भी वहाँ मौजूद होता है और एक जानवर को खा रहा होता है। वह क्रिएचर काफी भयानक और डरावना दिख रहा है और अब वह जूलिया की तरफ देखने लगता है। उस क्रिएचर का चेहरा लुकस के फादर जैसा था। अब वह क्रिएचर जूलिया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जूलिया उस पर गन से अटैक कर देती है।
उस माइन में बहुत ज्यादा अंधेरा होने के कारण जूलिया उस क्रिएचर को सही से नहीं देख पाती और वह क्रिएचर जूलिया के पीछे आकर उस पर अटैक करने लगता है। जैसे ही जूलिया नीचे गिरती है उसे वह एक फ्लेयर मिल जाती है। जूलिया उस फ्लेयर को जलाती है और वह क्रिएचर उससे दूर हटने लगता है। अब जूलिया एक लोहे की रॉड उठाकर उस क्रिएचर को मारने लगती है और उस रोड को बार बार स्टैब करने लगती है। अब लुकस भी चाकू लेकर उस क्रिएचर पर पीछे से अटैक करने लगता है। बार बार अटैक की वजह से वह क्रिएचर कमजोर हो जाता है और नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि वह कमजोर था इसलिए उसे मारना आसान था। अब जूलिया चाकू लेकर उस क्रिएचर के दिल को बाहर निकाल लेती है और तभी उसे पीछे से लुकस के भाई की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जूलिया उसके पास जाकर देखती है और अब वह एक क्रिएचर में बदलने लगा है। जूलिया चाकू लेकर लुकस के भाई को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन लुकस जूलिया को रोकता है और अपने भाई को मारने से मना करता है। वह कहता है कि इसे मत मारो, वह ठीक हो जाएगा। जूलिया उसे कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, अब यह ठीक नहीं हो सकता और वह उसे काफी ज्यादा समझाती है। अब लुकस रोते हुए अपने भाई को मारने के लिए हाँ कर देता है और अब जूलिया लुकस के भाई के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। फिर वह उस पर चाकू से पीछे से अटैक करने वाली होती है और रोते हुए उसे सॉरी बोलती है, क्योंकि ऐसा करते हुए उसे भी दुख हो रहा था, लेकिन वह मजबूर थी। और अब जूलिया लुकस के भाई को भी मार देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है पॉल और जूलिया किसी जगह पर आपस में बात कर रहे हैं, जहां जूलिया कहती है कि मैं लुकस को अपने पास ही रखूंगी और उसका ख्याल भी रखूंगी। और इसके बाद जूलिया और लुकस वहां से चले जाते हैं। अब अचानक से पॉल को खांसी होने लगती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और इस ब्लड का रंग काला है, मतलब पॉल भी उस क्रिएचर में बदलने वाला है। और इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।